हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अज्ञेय जी का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और उनका साहित्य में स्थान करवाया था। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएँ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो आने वाली मिस ना हो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ है। उनकी काव्यगत विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है। भाव पक्षीय विशेषताएं देखेंगे इनकी। अज्ञेय जी बौद्धिक भावभूमि के कवि थे, किंतु उनकी रचनाओं में भावनाओं का बड़ा सजीव प्रस्तुतिकरण हुआ है। उनके भाव पक्ष की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार है। पहला पॉइंट है रहस्यानुभूति। अज्ञेय जी की रचनाओं में रहस्यवादी अनुभूतियों की प्रधानता है। जगत की सभी वस्तुएं, क्या सागर, क्या हरे भरे खेत, क्या हरी भरी घाटियां और मानव की हंसी, प्यार, श्रद्धा आदि विविध भाव सब ईश्वर या विराट सत्ता की ही देन है। वो लिखते हैं, मैं सोते के साथ बहुता हूँ, पक्षी के साथ गाता हूँ, वृक्षों के कोपलों के साथ थरथराता हूँ और उसी अदृश्य क्रम में भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ गलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नए प्राण पाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रेम का निरूपण। अज्ञेय जी ने अपने काव्य में प्रेम की मनोरम अनुभूतियों को व्यक्त किया है। पलकों का कंपन नामक कविता में अज्ञेय जी ने प्रेम की उत्कृष्ट भावना व्यक्त की है। पलकों का कंपन देखकर कवि ऐसा अनुभव करता है मानो उसका प्रिय उसे सर्वस्व प्रदान कर रहा हो और सब समय पराया है, बस उतना क्षण अपना तुम्हारी पलकों का कंपन। कुंठा और घुटन की अभिव्यक्ति। प्रयोगवादी और नई कविता के कवियों ने अपनी कुंठा और घुटन को स्पष्ट वाणी दी है। अज्ञेय जी के काव्य में इसी कुंठा और घुटन की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अंतः सलिला शीर्षक कविता में कुंठा और घुटन के उत्कृष्ट भाव को काव्य रूप दिया गया है। अरे अंतः सलिल है रेत, अनगिनत पैरों तले रौंदी हुई अविराम, फिर भी घाव अपने आप भरती पड़ी लज्जाहीन, धूसर और निरीह और उदार। अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। अज्ञेय जी के काव्य में प्रकृति की अनेक मनोरम झांकियां प्रदर्शित हुई हैं। उनके काव्य में प्रकृति विविध रूपों में चित्रित हुई है। यहाँ प्रकृति का आलंबन रूप भी है तो उद्दीपन भी है। प्रकृति का मानवीकरण हुआ तो प्रकृति रहस्यात्मक अनुभूतियों को प्रस्तुत करने का साधन भी बनी है। कवि ने मानवीकरण के रूप में प्रकृति के कितने ही भव्य चित्र अंकित किए हैं तथा मानवों की भांति प्रकृति ही सारे व्यवहार करती हुई दिखाई देती है। सूनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको वहाँ देख थोड़ा सकुचाई थी। अब इनकी कला पक्षीय विशेषताएं देखेंगे। अज्ञेय जी की कला पक्षीय विशेषताएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट है भाषा की विविधता। अज्ञेय जी की भाषा में विविधता है, इससे एक और क्लिष्ट एवं संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग हुआ है तो दूसरी ओर ग्राम्य और देशी शब्दों की भी भरमार है। भाषा की इस विविधता के अंतर्गत कवि अज्ञेय की प्रयोगशीलता, प्रयोगों की ताजगी और नवीनता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। बिंब विधान। कवि अज्ञेय ने प्रकृति और पुरातन उपकरणों को लेकर बड़े बड़े सुंदर एवं सजीव बिंबों की योजना की है। इस अंशों को पढ़ते या सुनते ही अनायास हमारे सामने एक चित्र सा साकार हो उठता है। प्रतीक विधान। अज्ञेय जी के काव्य में विविध प्रकार के प्रतीक विधान मिलते हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रतीकों का संबंध कवि के अपने निजी जीवन से है। अपने प्रतीक विधान द्वारा अज्ञेय जी ने भावों की सजीव अभिव्यक्ति की है। चौथा पॉइंट है इसका छंद विधान। अज्ञेय जी ने प्रारंभ में मात्रिक और वार्णिक छंदों का प्रयोग किया है, किंतु बाद में इन्होंने मुक्त छंद को स्वीकार किया है। वैसे भी कवि अज्ञेय में स्वर, लय और गतियुक्त पद लिखने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई नहीं देती है। अज्ञेय जी काव्यात्मक गद्य लिखने में अधिक सिद्धहस्त थे। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।